सरकार की तरह हम कैसे हो सकते? सरकार की आँख की तरह हमारी आँखें नहीं। हम सामने देखते हैं और सरकार दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा करते थे। सरकार का थूक हमारा थूक सरकार के थूक की तरह नहीं हो सकता। हजरत अली की आंख में थूक ही लगाया था तो आंख से ही हो गई। हमारे बाल नबी के बाल की तरह नहीं हो सकते। हुजूर ने हज्जतुल विदा में मिना के मैदान में अपना हलक करवाया था। हर हाजी हलक करवाता। जब हलक करवाया तो एक नौवाए मारूर सहाबी हुजूर के सरे मुबारक पर पानी डाले और हाथ से मलने लगे बाल बनाने के लिए। मल रहे हैं और रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा मारूर रो रहे हो? कहा हुजूर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता? मैं अपनी खुश नसीबी पे रो रहा हूँ कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी साथ में थी। फरमाती जब हुजूर के बाल बनने लगे तो 1,40,000 सहाबा थे। सब दौड़ दौड़ के बालों को हाथ में लेने लगे। उम्मे सलमा कहती मैं भी दौड़ी, मैंने भी हाथ फैलाया, मेरे हाथों में भी चंद बाल मिले। उन बालों को मैंने शीशी में बंद कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा आई। फरमाती हैं जब कोई बीमार होता तो मैं पानी में वो शीशी डुबो देती। बाल नहीं भीगते बल्कि शीशी भीगती और फिर वो पानी बीमार को दे देती तो बीमार को अल्लाह ताला नबी के बालों के वसीले से शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हुजूर कंघी कर रहे थे। एक बाल दाढ़ी मुबारक से निकला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक लपके और वो बाल को हाथों में ले लिया और बाल को लेने के बाद घर में गए, साफ सुथरी जगह पे रखा। फिर हज़रत अबू बकर लेट गए बिस्तर पे। फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तर पे लेटा तो कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आने लगी। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं उठा और घर में कुरान पढ़ने वाले को तलाश किया, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। तो फरमाते हैं मैं आगे बिस्तर पे बैठ गया। पूरी रात मेरे घर में कुरान की तिलावत हुई और पढ़ने वाला मुझे नज़र नहीं आया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं सुबह हुई नमाज फ़जर पढ़ने के लिए हुजूर के पास गया। फिर हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल आज मेरे घर में पूरी रात कुरान पढ़ा गया और पढ़ने वाले को मैंने बहुत तलाश किया लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वयक़ुरानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी रात वो फरिश्ते बाल पर जमा होकर के कुरान की तिलावत किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अबू बकर अगर दुनिया का कोई कुरान पढ़ने वाला होता तो तुम्हें मिल जाता। पढ़ने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे तो तुम्हें कैसे मिल सकते? ये सरकार का बाल है कि फरिश्ते जमा हों और हमारे तुम्हारे बाल कहीं पड़े हों तो हम और आप पैर हटा के हमारा भाई भागेगा। बोलो, तो सरकार के बाल की तरह हमारे बाल नहीं हो सकते। तो सरकार हमारी तरह या सरकार की तरह हम जिस्म में नहीं। फिर अल्लाह कैसे कहता है कि बेशक कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो हो सकता है हुजूर जिस्म में हमारी तरह ना हो तो शरीयत में हमारी तरह होंगे। तो शरीयत में भी हमारी तरह नबी नहीं है या हम नबी की तरह नहीं है, क्योंकि शरीयत में
हमारे तुम्हारे ऊपर कई नमाजें फ़र्ज हैं? 5। और हुजूर पर कितनी नमाजें फ़र्ज थी? 6। 5 तो यही फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और हुजूर पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज थी। तो नमाज में भी हम उनकी तरह नहीं। ज़कात में तो हुजूर, हम में कोई मालदार हो जाए तो ज़कात देना फ़र्ज, और नबी पर ज़कात देना फ़र्ज ही नहीं था। नबी पर ज़कात देना फ़र्ज नहीं था। दूसरी, और हम में कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ज़कात भी नहीं खा सकते, ना उनकी औलादें खा सकती। हम और आपके पास अगर ताकत हो तो 4 औरतों से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों को अपने निकाह में रखा। तो पता चला कि हम शरीयत में भी नबी की तरह नहीं हैं। बोलो, ना हम जिस्म में नबी की तरह हैं, और ना हम शरीयत में नबी की तरह हैं, ना नबी हमारी तरह। तो फिर अल्लाह कहता है, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। हुजूर ने भी फरमाया, सहाबे किराम पैदर पे रोज़ा रखने लगे तो निढाल हो गए, कमज़ोर हो गए। हुजूर भी रखते थे पैदर पे रोज़ा। जब सहाबा कमज़ोर हुए, कोई हुआ उंघान पड़ा है, कोई हुआ बेहोश पड़ा है, हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा आप पैदर पे रोज़ा रखते थे, हम लोग भी रखना शुरू कर दिए। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया था, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी व युस्कीनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता रहता है, मेरा रब मुझे पिलाता रहता है, मेरी तरह तुम में कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर भी फरमाते हैं, तुम में कौन है मेरी तरह? और देखो, नबी को तो अलग रखो, अभी नबी की बीवियां जो निकाह में आ गई, अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान हकीम सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाता है, या निसा नबी, ऐ नबी की औरतों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। सूरह अहज़ाब की आयत है, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती है नबी की बीवियों। जब नबी के दामन में आने वाली औरतों की कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो नबी की बराबरी कोई कैसे कर सकता? इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी ज़िंदगी अपनी तारीफ़ नहीं किया, ना अपने बाप की किया, ना अपने बाप दादा की किया। आज देखो पीर लोग आवत हैं, बड़े बड़े पीर आवत हैं, और स्टेज पर बैठे हैं तो 2-1 ठोरे शायर साथे लई हैं, 1-2 मुकर्रिरों लई हैं। काहे खाते? तुम हमारी तारीफ़ करो मिंबर पर ठाड़े। तो शायर जब पढ़ते हैं पीर साहब के शान में, तो पीरो साहब फूल के गुब्बारा हो जाते, और मुरीदों लोग मार दीवाना हो जाते हैं, रुपया रुपया। बाप की तारीफ़ करो, दादा खानका की तारीफ़ करो, बहुत खुश होंगे। ऐसे कुछ पीर मुकर्रिर रखते हैं दलाल टाइप पे, वही हैं तो नमाज रोज़ा कुछ ना बताई हैं, वह पीरे साहब का बताई हैं। एक मरतबा मैं रतलाम गया तकरीर करने के लिए, एक पीर साहब बुलाया, और जब वहाँ पहुँचा तकरीर करने चला, तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब तकरीर में यही कहना है कि जो कुछ है वो पीर है, आपको इसके बारे में तकरीर करना है कि जो कुछ है वो पीर है। तो हमको बहुत बुरा लगा कि खुद अपनी तारीफ़ करवा रहे हैं, जो कुछ है पीर है। तो फिर हमने तकरीर किया अज़मत वालदैन पर। हमने कहा जो कुछ है वो माँ बाप हैं। पीर की ताज़ीम, पीर का शुक्र अदा करना, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि पीर का शुक्र अदा करो, लेकिन माँ बाप का शुक्रिया अदा करना कुरान में है।
अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा किया करो। मैंने एक हदीस और पढ़ी, बहुत कुछ कहा लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए, उन्होंने कहा मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करें। तो सरकार ने पीर को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, बल्कि सरकार ने फरमाया उम्मुका, वो तेरी माँ है। माँ की खिदमत कर, माँ के साथ हुस्ने सलूक कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने फिर सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा सरकार ने माही को बताया, पीर साहब का नहीं बताया। वो साहबी कहते कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल 2 मरतबा माँ हो गई, फिर कौन है कि जिसकी हम दुनिया में खिदमत करें, उसके साथ एहसान करें। तो सरकार ने 3री मरतबा फिर फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। फिर ये घबरा के कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है अल्लाह के रसूल। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने 4थी मरतबा में फरमाया तुम्हारा बाप है। उसके बाद वो सहाबी खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने भी कुछ जवाब न दिया। तो हमने कहा कि दुनिया में अगर एहसान करना है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप के साथ करो। माँ बाप ही के बारे में बताया गया, रज़ाउर रब्बी फ़ी रिज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे माँ बाप की रज़ा में है कि माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। जब हमने वालिदैन के ऊपर तकरीर किया तो हम चले लागन, तो हमका नजराना छोड़ दो, शुद्ध किराओ नहीं दी। और रतलाम गया था, 4 दिन लगा, और जत्ता वो दीहिन वत्ता हमारे किरावे में है सब खत्म। तो आजकल गौर करो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया है। फरमाता है अल्लाह ताला, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन आगे आयत अत्ते लोग याद करते हैं, सुनई है कहीं है हदीस कुरान में है इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब आगे न बताई हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया भी कह दो यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। फ़र्क हो गया यहीं से कि तुम वो इंसान हो कि तुम पर वही नहीं उतरती, और मैं वो हूँ कि मेरी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही भेजा करता है। कैस क्या वही, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, के बेशक तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, पर जो तुम में से उम्मीद रखे अपने रब से मिलने की, जो अपने रब से मिलना चाहता है तो क्या करे। फलियामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि अच्छे अमाल करे। सुभान अल्लाह। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। बेशक। बहरहाल हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। लेकिन सवाल तो पैदा होता ही है कि जब नबी हमारी तरह नहीं तो फिर अल्लाह कह क्यों रहा है। तो बहुत बड़े हिंदुस्तान के मुहद्दिस मौलाना अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तो उन्होंने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा कि ये आयत मुतशाबिहात में से, और मुतशाबिहात उन आयतों को कहते हैं जिसका माना अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए ये रबीउल अव्वल का महीना है, अपने नबी का जश्न मनाओ। हिजरत की रात में कुफ्फार हुजूर को तलाश कर रहे थे कि पकड़ के लेके जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा।
उन्हीं पकड़ने वालों में बुरीदा असलमी भी थे। लेकिन जब सरकार के चेहरे पे निगाह डाली बुरीदा असलमी ने, तो सरकार के चेहरे से बुरीदा असलमी को हुजूर की रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया। तो बुरीदा असलमी वहीं कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए और सरकार के साथ शामिल हो गए। जब मदीना के करीब पहुँचे तो बुरीदा असलमी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ऐसे सोना साना हम आपको मदीना ले चलेंगे ना, हम सोना साना आपको लेके नहीं चलेंगे। बुरीदा असलमी के पास अमामा था, अमामा को बुरीदा असलमी ने अपने नेज़े पर टांगा और झंडे की शक्ल में बुरीदा असलमी और सहाबा ने रसूलुल्लाह को मदीने में दाखिल फरमाया। तो ऐ लोगों, अगर जुलूस उठाना या झंडा उठाना शिर्क होता तो बुरीदा असलमी ने जब उठाया था तो अल्लाह के रसूल मना कर देते, और मना नहीं किया बल्कि उसी जुलूस की तहत हुजूर मदीने में दाखिल हुए। पता चला कि झंडा निकालना, जुलूस निकालना मेरे नबी को भी पसंद था, सहाबा को भी पसंद था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके नबी के आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन आज हालात बहुत गड़बड़ हैं। जो लोग शिर्क शिर्क कहते हैं, अल्लाह जाने वो ये चीज़ का नहीं पढ़ावत हैं का, सब पढ़ते हैं। लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जी, जुलूस निकालना शिर्क, नबी हमारी तरह, नबी भी बशर थे मादल्ला, यही सब सिखाएंगे। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, क्या इनको नज़र नहीं आता? आता है, लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है जैसे बताते मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो औरतिया कहे सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का बहुत तो चेहरा मुरझाते जाते, का बात है रे? तो वो कहे तुमका कहीं गाँव निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझाता है? कहीं काहे? कहीं जहर जाए थे वहारे पकड़ पकड़ के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई बहुत तो लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ थे। तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना होगा तो हम का बताई दी? तो औरतिया कहिस तुम हो गदहा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहिस 3 महीना। कहिस तो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कहिस तो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा भवा? कहिस वो 3 महीना भवा। बौरतिया घर में पढ़ाईस पहाड़ा, कहे शायद 3 महीना तुरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गे रे। तब वो जोड़ी उसके हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। बस गांव वाले पर बहुत खफा, कहे जब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। फिर सवेरे निकला, फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके इधर इधर ही कस के दे 3 महीना तुरे बिहाय लड़ी गा। कहीं कहाँ 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीने हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना मेहरुआ के बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वह बक्का जो मेहरुआ रटाई थी। यही हाल इन लोगों का है, चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं कि जिंदगी भर वही बकेंगे। ऐ लोगों, अपने नबी की तारीफ करो। आला हजरत ने तारीफ की है तो वो सिला मिला कि एक ज़माना गुजर गया, आला हजरत की याद हर मिंबर पे होती है, हर मेहराम में होती है। नानपारा के राजा सादत इन्हू गए रहें, आला हजरत से कहना तुम हमरे बारे में कुछ नात लिख दो तो मुँह मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताब लिख डाली कि राजा है जहाँ के कोई खित्ता दे दी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो आला हजरत ने कलम उठाया और नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नात पूरी लिखी और आखिर में आला हजरत फरमाते हैं करे मदहु अहले दुअल रज़ा
पड़े इस बला में मेरी बला। मद दुअल यानी दौलत वालों की तारीफ करे मधु अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान